रात के सन्नाटे में आसमान पर सितारे झलमिला रहे थे। हर चीज खामोश थी, मगर अचानक एक तेज रोशनी उफुक पर नमूदार हुई। वो एक जलता हुआ गोला था जो तेजी से जमीन की तरफ बढ़ रहा था। आसमान चमक उठा और जैसे ही वो गोला जमीन से टकराया, एक जोरदार धमाका हुआ। मिट्टी और पत्थर फजा में बिखर गए। चंद लम्हों के लिए सब कुछ थम सा गया, जैसे वक्त रुक गया हो। ये कोई आम पत्थर नहीं था, ये लोहा था, वही धात जो आज दुनिया की सबसे मजबूत और कीमती चीजों में शुमार की जाती है। मगर एक लम्हे के लिए सोचें, ये लोहा आया कहां से? क्या ये जमीन में पैदा हुआ या फिर कहीं और से आया? अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हिदायत टीवी। जमाना कदीम में लोग जब आसमान से गिरते हुए पत्थरों को देखते तो हैरान होते। बाज उन्हें देवताओं का पैगाम समझते तो कुछ उन्हें बुरी अलामत करार देते। वो जानते थे कि ये पत्थर आम नहीं, मगर उनके पास उसका कोई जवाब न था। वक्त गुजरता गया, तहजीबें बदलती गईं और इंसान ने इन पत्थरों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उन्हीं पत्थरों में एक धात छुपी हुई थी, एक ऐसी धात जिसने तारीख का रुख मोड़ दिया। वो लोहा था। सदियों बाद जब साइंस ने तरक्की की तो मुहक्किकीन ने एक हैरत अंगेज राज दरियाफ्त किया। इन्होंने पाया कि जमीन पर मौजूद लोहा जमीन की अपनी पैदावार नहीं, बल्कि ये आसमान से आया है। तहकीक से मालूम हुआ कि लोहा जमीन पर नहीं बनता, बल्कि ये इंतहाई बड़े और गर्म सितारों के अंदर पैदा होता है। जब ये सितारे अपनी उम्र पूरी करके जबरदस्त धमाके सुपरनोवा से फटते हैं तो उनमें पैदा होने वाला लोहा खला में बिखर जाता है। लाखों सालों तक खला में भटकने के बाद ये टुकड़े शहाब साकिब और सयारचों की शक्ल में जमीन पर गिरते हैं। यही वो लम्हा था जब साइंस ने साबित किया कि लोहा वाकई आसमान से आया है। ये दरियाफत जदीद साइंस के लिए हैरान कुन थी, मगर वो लोग जो कुरान को समझते हैं उनके लिए ये कोई नई बात न थी, क्योंकि 1400 साल पहले ही कुरान में ये हकीकत बयान कर दी गई थी। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, और हमने लोहा उतारा जिसमें बड़ी ताकत है और लोगों के लिए फायदे हैं। बताया जा रहा है कि लोहा जमीन में पैदा नहीं हुआ, बल्कि इसे आसमान से उतारा गया है। अगर लोहा ना होता तो शायद आज की दुनिया ऐसी ना होती। कदीम जंगजू अपनी तलवारें लोहे से बनाते थे, जिनसे वो अपनी सल्तनतों की हिफाजत करते थे। बादशाहों के शाही महल और मजबूत किले लोहे के बगैर मुमकिन न थे। आज भी बड़ी इमारतें, पुल, गाड़ियां, जहाज और जदीद टेक्नोलॉजी सब लोहे के बगैर नामुमकिन है। ये धात सिर्फ एक धात नहीं, बल्कि इंसानी तहजीब के सफर की बुनियाद है। और यही वो राज था जो कुरान ने 1400 साल पहले बयान कर दिया था, जिसे साइंस आज साबित कर रही है। क्या ये सब जानने के बाद भी हम सोचेंगे कि ये सब इत्तेफाक था, या फिर ये इस बात का सबूत है कि जो कुछ कुरान में लिखा है वो सच है? ये एक सवाल है जो हर इंसान को खुद से पूछना चाहिए। क्या हम इस पर गौर कर रहे हैं?